हेलो बच्चों। आज हम लोग चूँकि समर वेकेशन चल रहा है इसलिए थोड़ा सा सीखेंगे हम लोग सरकार के बारे में और थोड़ी थोड़ी फंक्शनरी जो होती हैं उसके बारे में। ये चूँकि जीएस का पार्ट होता है, जनरल स्टडीज का, तो अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट फंक्शनरी करती है, कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या इसके मैकेनिज़्म होते हैं। तो इसमें मेनली हमें थोड़ा गवर्नमेंट को समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है। तो गवर्नमेंट को समझने के लिए हमें या इसको पूरा लिख दे, इस शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में हम क्या देखते हैं, गवर्नमेंट क्या होती है। जैसे हम एक फैमिली से शुरू करें कि मान लो ये आपकी फैमिली है, तो इसमें क्या है, एक जो है ये क्या होगा, एक हेड होगा फैमिली का। ये हेड क्या करेगा, और इसके मान लो ये सारे मेंबर्स हैं इस फैमिली के, ये सारे इस फैमिली के ये हेड हो गए, ये मेंबर्स हो गए 1 2 3। तो ये क्या करेगा, हेड जो रूल्स बनाएगा, हेड क्या करेगा, रूल्स बनाएगा। तो इस रूल्स को क्या करते हैं, ये सारे फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, इनको फॉलो करते हैं। तो इसमें दो चीज़ हो गई, एक तो रूल्स और दूसरा इसका फॉलो अप करना। तो इन दोनों चीज़ों के बाद हम यदि गवर्नमेंट में चले, ये एक फैमिली में ऐसे हमारे होता है कि कोई एक हेड होता है जो बताता है वो क्या करना है, हमें आज का क्या शेड्यूल होगा, कल का क्या शेड्यूल होगा, तो उसी के हिसाब से हमें करना होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट। गवर्न क्या है, ये गवर्न करना। गवर्न करना का मतलब कि ये किसी भी चीज़ को आदेश इशू करना, और उस चीज़ को जो इसके अंडर होगा, इसके जो अंडर होगा ये क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और ये क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्न करेगा। गवर्न का मतलब ये आर्डर पास करेगा, और जो इसके नीचे हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे कि किसी ने बड़ा अच्छा कोटेशन दिया है, जैसे कहता है वो जनता द्वारा जनता के लिए, जनता के लिए क्या ये सारे हैं कि जनता का शासन, जनता द्वारा शासन, जनता के लिए शासन। तो यदि हम ये समझें तो ये क्या होती है कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, उनके लिए फॉलो होता है कि जनता क्या करती है। मान लेते हैं कि सारी जनता है, यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट होगा, ये कहाँ होगा, सेंटर में, और जो लेजिस्लेचर होगा वो कहाँ पे होगा, स्टेट में। तो ये क्या होगा, सेंटर कोई लॉ बनाएगा, ये जनता क्या करती है, एमपी एमएलए चुनती है, एमपी कहाँ जाते हैं, सेंटर में जाके बैठते हैं पार्लियामेंट में, और ये क्या करते हैं, लॉ पास करते हैं। और वहीं लॉ क्या होता है, एक छोटी बॉडी होती है इसी के अंडर, उसको क्या बोलते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है और उसकी काउंसिल होती है। तो एक काउंसिल क्या करती है, उनका ये काउंसिल जो होती है मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो रन करती है उसको। अब इसमें स्टेट में इसी तरह से एमपी चुनते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो एक तरफ से ये आर्डर या लॉ मेक करती है, लॉ मेकिंग बॉडी हो गई, और जो पीएम है वो क्या करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई। और जो
यदि इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट आ जाती है। तो इसी तरह स्टेट में होता है। स्टेट में कौन चुन के जाता है? एमएलए चुन के जाते हैं। ये लेजिस्लेचर में बैठते हैं, वहाँ पे लॉ बनाते हैं और स्टेट के अकॉर्डिंग ये फॉलो अप होता है। तो अब हम इसमें मोटा मोटी ये चीज़ देखें कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? गवर्न करती है। उसके जो रूल्स रेगुलेशंस आर्डर जो होते हैं वो उसकी जो जनता होती है वो क्या करती है? उसको फॉलो करती है। तो उसकी जनता जो उसको फॉलो करती है, तो इसमें गवर्नमेंट में कौन कौन सी बॉडी आती है? तो गवर्नमेंट में मेनली 3 बॉडी आती हैं जो गवर्नमेंट होती है। जैसे हम प्राइम मिनिस्टर का नाम सुनते हैं तो गवर्नमेंट के अंदर केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, उसके अंदर क्या क्या होते हैं? एक तो बोलते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या बोलते हैं? विधायिका। विधायिका का मतलब जो विधि बनाती है, विधि बनाती है। विधि का मतलब क्या है? लॉ। जो कानून बनाती है वो क्या हो गई? विधायिका। और दूसरा क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या काम करती है? ये जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जो विधि बनाती है, ये विधि को क्या करती है? ये क्या करती है? विधि को लागू करवाना। इसीलिए कोई जैसे कानून का फॉलो नहीं होता तो हम क्या करते हैं? कहते हैं कि सरकार बेकार है। सरकार बेकार का मतलब लॉ तो बना हुआ है सही, लेकिन इसका फॉलो अप सही नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है? ये हो गया लॉ मेकिंग हो गई, ये लॉ मेक हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया? फॉलो अप। फॉलो अप करवाना है। और कौन करता है फॉलो अप? जो हमारे हम लोग हैं, जैसे जो द पीपुल ऑफ कंट्री। तो जो लोग होंगे इस विधि को लॉ को क्या करेंगे? ये लागू करवाएगी कार्यपालिका, और जो लोग हैं उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। और इसके अब क्या हो गया? मान लेते हैं कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि ये विधि गलत है या ये विधि सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से यदि हिसाब से नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से संगत है, संविधान जिसको हम बोलते हैं संविधान। संविधान क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वो सुप्रीम लॉ होता है जो किसी भी कंट्री को गवर्न करता है। ये क्या है? सुप्रीम लॉ विच गवर्न्स एनी कंट्री। तो किसी भी कंट्री को जो गवर्न करेगा वहीं पे वो क्या हो जाएगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यदि मान लेते हैं कि कोई लॉ बना या कोई ये फॉलो अप करने में कोई गड़बड़ होता है, देखते हैं हम कि केसेस बनते हैं, वो केसेस कहाँ पे जाते हैं? जुडिशरी के पास जाते हैं। ये क्या है? न्यायपालिका बोलते हैं इसको। तो ये क्या है? ये माना जाता है कि तीनों बॉडी क्या करती हैं कि एक सरकार के अंडर मिल करके काम करती है। सरकार के अंडर क्या होता है? ये तीनों बॉडी काम करती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सक्रिय बॉडी होती है वो कौन सी होती है? जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जिसमें सेंटर में प्राइम मिनिस्टर प्लस इसकी काउंसिल होती है। और स्टेट में बात करें, स्टेट की बात करें तो स्टेट में कौन होता है? सीएम प्लस उसकी काउंसिल होती है। तो ये क्या करती है? ये मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो गवर्न करती है, जो रूल को फॉलो अप करवाती है। तो जैसे ये चूँकि ज़्यादा एक्टिव पार्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट का, तो इसलिए जो भी लागू करवाना होता है, सारे जो गड़बड़ी होती है यहीं पे होती है, क्योंकि लोग जो हैं कि हर लॉ को फॉलो करने के अभ्यस्त नहीं होते, वो धीरे धीरे फॉलो करते हैं।
तो उसमें कुछ फॉलो नहीं करते। यदि उसका डिस्प्यूट होता है तो उनको जेल जाना है या उनको कोई सज़ा देनी है तो वो कौन डिसाइड करेगा? हमारी न्यायपालिका डिसाइड करेगी। ये क्या करती है कि ये तो एक तो डिस्प्यूट जो होंगे उसका क्या करेगी? ये निवारण करेगी। निवारण का मतलब होता है उसको हटाएगी। डिस्प्यूट किसके पक्ष में जाएगा? विपक्ष में। तो और क्या करेगी? यदि मान लेते हैं कोई विधि है, विधि गलत तरीके से लागू हो रहा है या विधि गलत बना हुआ है, तो ये सारा यदि ये विधि सारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है तब तो ठीक है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो न्यायपालिका क्या करेगी? उसको देखेगी, रिव्यू करेगी। रिव्यू न्यायपालिका के लिए अलग होता है। रिव्यू वो अपने ही जजमेंट को देखती है। एक तरह से क्या करेगी? यदि गलत बना हुआ है तो उसको देख सकती है कि गलत है कि वो सही है। तो एक तो डिस्प्यूट देखती है, एक ये देख सकती है कि कानून सही बना हुआ है या गलत बना हुआ है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का हिस्सा है ये सारे इस तरह से हमारी सारी सरकारें काम करती हैं। तो अब देखेंगे हम कि ये तो एक तरह से समझने के लिए हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हो ही। तो कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहाँ पे किसका शासन चलता है? गवर्नमेंट वहाँ पे कौन होता है? जैसे हम नॉर्थ कोरिया का उदाहरण लें तो नॉर्थ कोरिया में कौन है? जो जिंग वोंग, क्या नाम है उसका, तो वो क्या करता है? तो ज़रूरी नहीं, वो क्या है? वन मैन गवर्नमेंट है, वन मैन बॉडी। एक ही आदमी है जो कि एक ही आदमी है, ये क्या करता है? अपने पूरे देश को, इसी के रूल क्या होते हैं? फॉलो अप होते हैं पूरे देश में। तो इसको क्या बोलते हैं? ये क्या हो गया? किंगडम हो गया। ये राजा है, एक राजा क्या करता है? आर्डर पास करता है तो उसी के सारे लोग फॉलो करते हैं। तो जो वो शब्द बोल देता है वही क्या हो जाता है? उसका लॉ बन जाता है। इसने जो वर्ड बोले यही क्या हो गया? लॉ हो गया। तो यहाँ पे एक तरह से जो किंग होता है किसी देश में, तो वो किंग ही गवर्नमेंट होता है। तो ये एक ही आदमी है, ये क्या हो गया? यही गवर्नमेंट है। यहाँ पे यही क्या है? गवर्नमेंट है। यहाँ पे किसी 2, 3, 4 बंदों की ज़रूरत नहीं है। जो ये बोल दिया वही क्या है? गवर्नमेंट है। अब कुछ कुछ देशों में क्या होता है? कुछ देश ऐसे होते हैं जैसे कि वहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ लोग होते हैं, ओलिगैर्ची बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो ये लोग क्या करते हैं? जो डिसाइड करेंगे, जो ये लॉ बनाएंगे, थोड़े से लोग। ये क्या होगा? जो इनका पूरा देश होगा, इस पूरे देश में क्या होगा? ये लॉ फॉलो होगा। ये क्या करेंगे? यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो इसमें देखा कि एक लॉ बना रहा है, एक कुछ लोग लॉ बना रहे हैं, सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। हमने जो किंग होता है, ऐसे देश होते हैं जो राजतंत्र होते हैं, उसमें क्या होते हैं? एक राजा होता है, वो लॉ जो भी बोल देता है ये सारे लोग क्या करते हैं? ये इसका लॉ हो गया और ये सारे क्या कर रहे हैं? फॉलो अप कर रहे हैं। और जो डेमोक्रेसी होती है, अब हमारी जैसे हमारे देश की क्या है? हमारे देश में क्या है? कंट्री जैसे इंडिया है, ये क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि ये जो होता है इसको लोकतांत्रिक, लोक का मतलब हो गया लोग, लोग का मतलब हो गया जो हमारे पास हमारी जो जनता है। तो ये लोग हो गए, ये लोक हो गया। लोकक्रेटिक, लोकतंत्र, तंत्र का मतलब हो गया सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे जनता का शासन होता है। जनता का शासन कैसे होता है? डायरेक्ट नहीं होता। जनता क्या करती है? ये मान लेते हैं जनता है, ये क्या चुन के भेजती है?
मान लो इतनी जनता है, इस जनता ने क्या किया, एक एमपी को चुना, इतनी जनता ने दूसरे एमपी को चुना, और यहाँ पे ये सारे क्या करते हैं, ये एमपी कहाँ चले जाते हैं, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्या बनाएंगे, ला। अब ये ला बन जाएगा तो ये ला क्या करेंगे, जिन लोगों ने चुन के भेजा है ये सारे ला को फॉलो करेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा कि लोकतंत्र में क्या होता है, एक तरह से जनता ही हर 5 साल बाद चुनाव करती है, चुनती है एमपी को। एमपी कहाँ जाता है, पार्लियामेंट में बैठता है, पार्लियामेंट ला बनाता है, फिर ये जनता क्या करती है, इसी को फॉलो करती है। तो ये क्या है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है इसमें जनता का शासन होता है एक तरह से, लेकिन ये जनता का शासन प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष का मतलब सीधा सीधा आमने सामने, तो प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट। ये क्या होता है, डायरेक्ट। तो ये क्या होगी, जनता जो होगी ये क्या कर रही है, इनडायरेक्ट 5 साल बाद चुनाव करती है। इनडायरेक्ट जो होगी, इनडायरेक्ट इसका चलता है शासन जो होता है। इनडायरेक्ट क्यों होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट पार्लियामेंट में जाके नहीं बैठती, बल्कि ये क्या करती है कि कुछ एमपी चुनती, एक एमपी चुनती है, एक दूसरा एमपी चुना, ये जाके बैठते हैं, क्योंकि इन्हीं का चुनाव होता है। 5 साल बाद ये क्या करते हैं, चाहे तो जनता इनको हरा सकती है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जनता क्या है, जनता का अप्रत्यक्ष शासन है, जनता इसको 5 साल बाद हरा भी सकती है। तो इस तरह से हम गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा सीख रहे हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे कि एग्जीक्यूटिव क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होती है, पीएम कैसे काम करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अब हम लोग सीखेंगे इसमें। ये चूँकि समर वेकेशन है तो जनरल स्टडी का पार्ट थोड़ा थोड़ा आप सीखेंगे, ताकि जब आपके बुक्स में आए तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।